हाय, वेलकम टू डेली अपडेट। इस क्लास में हम द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के जितने भी वन लाइनर टाइप करंट अफेयर्स रहते हैं उसे कवर करने की कोशिश करते हैं। आज है 19 दिसंबर और आज हमारे पास टोटल में 7 या 8 न्यूज है जिसमें से हमारा करंट अफेयर्स निकल आता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास का पहला न्यूज है मार्केट कोड बिल को लेकर। सिक्योरिटीज मार्केट कोड बिल 2025, इसे लोकसभा में प्रेजेंट कौन किया है? फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने। ये तीन लॉ चल रहा है, एक्ट चल रहा है सिक्योरिटी मार्केट सेबी को लेकर। उस उन तीनों को रिप्लेस करके ये वाला सिक्योरिटी मार्केट कोड बिल ये इंट्रोड्यूस गया है जो इन तीनों को रिप्लेस करेगा। कौन तीन लॉ को रिप्लेस करेगा देख लेते हैं। द सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशन एक्ट 1956, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी एक्ट 1992 एंड डिपॉजिटरीज एक्ट 1996। ये तीनों को चेंज करके रिप्लेस करके कौन सा लाया जा रहा है? सिक्योरिटीज मार्केट कोड बिल 2025। अच्छा, ये बिल लाने के ये बिल का आइडिया इंट्रोड्यूस किया गया था अब यूनियन बजट 21-22 में, बट 2025 में ये बिल को इंट्रोड्यूस किया गया है। इसी बिल के अंडर में जो सेबी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका मेंबर नंबर इंक्रीज कर दिया जाएगा। अभी मेंबर है 9 मेंबर, इसे 15 मेंबर का एक बॉडी बना दिया जाएगा जिसमें से एक रहेगा चेयरपर्सन, 2 मेंबर रहेगा कहाँ से? सेंट्रल गवर्नमेंट से, जिसको फाइनेंस और एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस हो। एक मेंबर रहेगा आरबीआई से और 11 मेंबर भी रहेगा। और इन 11 मेंबर में से 5 मेंबर ऐसा रहेगा जो परमानेंट बेसिस पे रहेंगे। ठीक है। अच्छा, देख लेते हैं इस बिल के द्वारा क्या चेंज किया जाएगा। मेन चेंज जो हो रहा है, जितने भी क्रिमिनल पेनल्टीज लगते थे उसे हटाकर सिविल पेनल्टीज लगेंगे इस बिल के अंदर में। जैसे कि मार्केट में अगर किसी तरह का वायलेशन हो या फिर इस लॉ को किसी भी तरह का वायलेशन हो तो उनके अंदर उस उन्हें सिविल पेनल्टीज लगेंगे। अच्छा, अगर लॉ वायलेशन के 8 साल बाद किसी के ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगेगा। ठीक है, अगर कोई भी लॉ ब्रोक कर दे तो उनको 8 साल के अंदर उनके ऊपर क्रिमिनल पेनल्टी लगाया जाएगा। 8 साल होने के बाद कोई सिविल पेनल्टीज या फिर क्रिमिनल पेनल्टीज कुछ भी नहीं लगेगा इनके ऊपर। ठीक है, यही था हमारा फर्स्ट न्यूज। आगे बढ़ते हैं हमारा सेकंड न्यूज की तरफ। हमारा आज का सेकंड न्यूज है इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक ऑर्डर को लेकर या फिर जजमेंट को लेकर। रिसेंटली इलाहाबाद तो उसी को लेकर एक न्यूज आ जाता है वन लाइनर टाइप। इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 114 या फिर BSA, भारतीय सक्षम अधिनियम 2023 में जो आया था उसका सेक्शन 119, इनके अंदर बताया जा रहा है अगर कोई कपल कुछ टाइम सिग्निफिकेंट अमाउंट से ज्यादा टाइम में अगर वो लोग साथ रह रहे हैं तो उन्हें लीगली मैरिड मान लिया जाएगा। यही था बस इसमें से। अच्छा, आगे बढ़ते हैं थर्ड न्यूज की तरफ। हमारा आज का थर्ड न्यूज है वेस्ट बंगाल को लेकर। अच्छा, रिसेंटली क्या किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने? एमजी नरेगा को सॉरी एमजी नरेगा का नाम चेंज करके कौन सा नाम कर दिया है? बीबीजी रामजी बिल। ठीक है, इसी को देखते हुए वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है जो उनका जो एक स्कीम है, कौन सा? कर्मश्री स्कीम। ये क्या है? ये स्कीम वेस्ट बंगाल में 75 दिन का काम प्रोवाइड करने का स्कीम है। जिस इस स्कीम के अंडर वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट अनस्किल्ड वर्क प्रोवाइड करती है। कितना दिन का? 75 दिन का। उसे 75 दिन का उन्हें बढ़ाकर 100 दिन का करने वाली है और उनका भी नाम चेंज कर कर महात्मा गांधी के ऊपर नाम रखने वाली है। तो इसीलिए ये न्यूज में आ जाता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारा आज का फोर्थ न्यूज की तरफ। हमारा आज का फोर्थ न्यूज है एयर फोर्स का कॉन्क्लेव हुआ था। कमांडर्स कॉन्क्लेव कहाँ पर हुआ था? न्यू दिल्ली में। और इसे एड्रेस कौन किया था? हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने। यही था बस वन लाइनर में। अच्छा, रिसेंटली राजनाथ सिंह हमारे डिफेंस मिनिस्टर और डच फॉरेन मिनिस्टर, मतलब नीदरलैंड का फॉरेन मिनिस्टर जो इंडिया आए हुए हैं, उन्होंने एक डिफेंस को लेकर एक
बात की है, डिफेंस को लेकर ये दोनों के बीच में कुछ बात हुई है। तो शायद फर्दर में इंडिया और नेदरलैंड के बीच में डिफेंस डील फाइनल हो सकता है, डिफेंस के ऊपर कुछ डील फाइनल हो सकता है। इसीलिए ये न्यूज में आ जाता है कि रिसेंटली इंडिया और कौन सा नेशन डिफेंस को लेकर डील स्टार्ट करने वाले हैं। तो आंसर हो जाएगा नेदरलैंड। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट न्यूज की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट न्यूज है एडहॉक जज का अपॉइंटमेंट को लेकर। रिसेंटली एक डाटा रिलीज हुआ है जिनमें बताया जा रहा है इंडिया के हाई कोर्ट में टोटल 18.8 लाख के तरह क्रिमिनल केस पेंडिंग है, जिनमें से नियर अबाउट 12 लाख केस 1 ईयर से भी पुराना है। ठीक है, तो इसी को लेकर एडहॉक जज अपॉइंटमेंट की बात की जा रही है। इसी को लेकर एक आर्टिकल आर्टिकल 224A, ये आर्टिकल न्यूज में आ जाता है। अच्छा, ये आर्टिकल क्या बताता है? ये आर्टिकल बताता है सीजीआई के हाथ में पावर है, ये क्या कर सकते हैं, रिटायर्ड जितने भी जज है उनको एडहॉक जज के पोस्ट में अपॉइंट कर सकते हैं। इसीलिए ये आर्टिकल न्यूज में आ जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। रिसेंटली आरआरबी रीजनल रूरल बैंक का लोगो अनवील्ड किया है, किसने? फाइनेंस मिनिस्ट्री ने। ठीक है, और ये लोगो किस प्रिंसिपल पे है? वन स्टेट वन आरआरबी, ये प्रिंसिपल के ऊपर है ये लोगो। ठीक है, बस देख लेना। आगे बढ़ते हैं हमारा आज का लास्ट न्यूज की तरफ, साहित्य अकेडमी अवार्ड। आज साहित्य अकेडमी अवार्ड का नाम अनाउंस होने वाला था, लेकिन एंड मोमेंट पे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इसे कैंसिल करा दिया। क्यों? क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के साथ एक एमओयू साइन हुआ था, किसके साथ? एकेडमी के साथ। एकेडमी के 4 जो पार्ट है उनके साथ हुआ था। कौन सा? नेशनल स्कूल ऑफ धर्मा, संगीत नाटक एकेडमी, ललित कला एकेडमी और साहित्य एकेडमी। ये 25-26 के लिए इनके साथ एमओयू साइन हुआ था। लेकिन और ये एमओयू में बताया गया था अवार्डीज का नाम नॉमिनेट करने, अवार्डीज का नाम रिलीज करने से पहले मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के साथ ये लोग क्या करेंगे, कंसल्टेशन करेंगे। लेकिन ये विदाउट कंसल्टेशन ये नाम रिलीज करने वाले थे, इसीलिए क्या हुआ, एंड मोमेंट में अवार्ड कैंसिल हो गया। अच्छा, एक और चीज था इसमें देख लेते हैं। साहित्य अकेडमी अवार्ड हर साल दिया जाता है और ये 24 लैंग्वेज की किताबों पर दिया जाता है। इसी के साथ हमारा आज का क्लास यहीं पर खत्म होता है।